तो पहले तो साकार को मानो, जो आत्मा से परमात्मा, हर व्यक्ति के अंदर हर जीव को अपना मानो, हर परमात्मा का रूप है, उसकी ये जान के सेवा करो, तभी हम उस परम पिता निरंकार की अनुभूति कर सकते हैं। आकार में ये संसार है, साकार में अपन सब है, और निरंकार है, उसकी अनुभूति जब तक साकार को नहीं, जैसे कहते हैं आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु परम गति। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर परमात्मा विराजमान है, और उस परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा जानकर अपन उसकी सेवा करें, तभी हम उस परमात्मा तक की, उस निराकार की अनुभूति कर सकते हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। कोई ना कोई, किसी ना कोई तपस्या के मार्ग से, कोई ज्ञान के मार्ग से, कोई ध्यान के, कोई साधना के मार्ग से उस परमात्मा को पाना चाहता है। तो रास्ते अनेक हैं और मंजिल सबकी एक वही है, कल्याण, उस परम पिता परमात्मा तक विलीन होना, अपनी आत्मा को जो है वहां तक पहुंचाना, गुरु महाराज भगवान के चरणों तक। ऐसा हम शुभ कर्म, ऐसा शुभ विचार गुरुओं के पास रहेंगे, गुरुओं की आज्ञा से चलेंगे, तो कभी किसी गलत रास्ते पे हम ना जा सकते, ना हमारे साथ रहने वाले जा सकते, क्योंकि नियम कानून मर्यादा आदर्श चरित्र विश्वास के दम से ही हमारी दुनिया चलती है। हम लोग सन्यासी नागा बाबा हैं। योग साधना जो पर हमें गुरु लोगों ने सिखाई है, उसके द्वारा हमारा सब जंगल में भी मंगल होता है। महात्मा कभी किसी से मांगता नहीं, किसी को गलत या चमत्कार नहीं दिखाता कि नींबू को अंगूठी बना दे या कुछ बना दे। ये सब आडंबर है, ये सब पेट पालने वाले लोग हैं, या अखाड़े से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये वो लोग करते हैं, ये लोग हमारे सामने आ भी नहीं सकते, ये सिर्फ पब्लिक के अंदर ही जा सकते हैं। आज भी बैठे हुए हैं कंदराओं में, गुफाओं में साधु संत भजन कर रहे हैं, तपस्या हजार हजार, दो दो हजार, पाँच पाँच हजार वर्षों से बैठे हुए हैं, लेकिन इनके दर्शन ऐसे नहीं हो सकते। इनके दर्शन के लिए हमने बताया ना कि अपनी आत्मा पवित्र होना, सरल सरल भाव से, सरल भाव होगा तो परमात्मा और संतों के दर्शन हो सकते हैं, ऐसे संतों के, ऐसे सिद्धों के, ऐसे गुरुओं के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। अभी हम लोग काशी में हैं और काशी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पे हैं। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाशमशान में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं, आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। गुरु जी महादेव। जी बोले। गुरु जी, आपका शुभ नाम और कहाँ से आए? हमारा आश्रम ओमकारेश्वर, जिला खंडवा मानदाता, परिक्रमा मार्ग में हमारा आश्रम है, शक्तिधाम आश्रम के नाम से वहाँ रहते हैं। और हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के साधु हैं, और हमारा नाम मंडल की श्री महंत बसंतपुरी। गुरु जी, अब किस उम्र के थे तो सन्यासी बन गए? हमारी उम्र, हम बाल काल से ही सन्यासी बन गए। हमारी 9 वर्ष की उम्र थी जब से हमने सन्यास धारण किया। आज हमारी 40 साल की उम्र है। गुरु जी, एक तरफ जहाँ नौजवान है कि भोग विलास में व्यस्त हैं, आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप सन्यासी बन गए? ये तो योग प्रारब्ध की बात होती है। हम तो उस उम्र में महात्मा बने कि जिस उम्र में चॉकलेट खाने की उम्र थी। 9 साल की उम्र क्या होती है समझ सकते हैं। उस उम्र में हम लोग सन्यासी बने। ये तो गुरु महाराज की, भगवान की प्रारब्ध का था हमारा। तो हमें ये सौभाग्य था हमारा कि जो हमें धर्म के लिए चुना, दत्त भगवान ने, गुरु महाराज ने, भगवान ने धर्म के रास्ते पे उतारा। ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं। ठीक है, जो धर्म के लिए आगे बढ़े, देश धर्म समाज के लिए आगे बढ़े, वही जो है गुरु का लाल होता है, वही भगवान का प्यारा होता है। गुरु जी, कुछ लोग साकार की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग निरंकार की पूजा करते हैं, आप लोग किसकी पूजा? हम लोग तो हर देवी देवताओं को मानते हैं, आकार साकार निराकार। आकार में ये संसार है, साकार में अपन सब हैं, और निरंकार है, उसकी अनुभूति जब तक साकार को नहीं, जैसे कहते हैं आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु परम गति। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर परमात्मा विराजमान है, और उस परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा जानकर अपन उसकी सेवा करें, तभी हम उस परमात्मा तक की, उस निराकार की अनुभूति कर सकते हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। गुरु जी, जैसे हम लोग वृंदावन अभी गए तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है कि नाम जप करो, और हमारे काशी में मोक्ष की बात किया जाता है कि ध्यान करो, बिना ध्यान का मोक्ष नहीं होगा। क्या कर? ऐसा ऐसा सबका अपना अपना मार्ग है, लेकिन मंजिल सबकी एक है, रास्ते अनेक हैं। कोई ना कोई, किसी ना कोई तपस्या के मार्ग से, कोई ज्ञान के मार्ग से, कोई ध्यान के, कोई साधना के मार्ग से उस परमात्मा को पाना चाहता है। तो रास्ते अनेक हैं और मंजिल सबकी एक वही है, कल्याण, उस परम पिता परमात्मा तक विलीन होना,
अपनी आत्मा को जो है वहाँ तक पहुँचाना, गुरु महाराज भगवान के चरणों तक। ऐसा हम शुभ कर्म, ऐसा शुभ विचार गुरुओं के पास रहेंगे, गुरुओं की आज्ञा से चलेंगे तो कभी किसी गलत रास्ते पे हम ना जा सकते, ना हमारे साथ रहने वाले जा सकते। क्योंकि नियम, कानून, मर्यादा, आदर्श, चरित्र, विश्वास के दम से ही हमारी दुनिया चलती है। हम लोग सन्यासी नागा बाबा हैं। नागा फौज आदि गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म रक्षा, धर्म के प्रचार के लिए तैयार की। पहले सेनाएं हुआ करती थी, फौज नहीं हुआ करती थी। फौज कहाँ से बनी? आदि गुरु शंकराचार्य से। इसके बाद फिर आदि गुरु शंकराचार्य के बाद 1936 की एक्ट में आजाद हिंद फौज का निर्माण किया सुभाष चंद्र बोस जी ने। दूसरी फौज आर्मी, वन मैन आर्मी। ऐसे हम लोग भी वन मैन आर्मी कब बनी? आदि गुरु शंकराचार्य। पहले नागा फौज बनी, इसके बाद आर्मी तैयार, उसी की तर्ज पे, उसी की संविधान, उसी की नियम, कानून, मर्यादा पे। गुरुजी, एक तरफ देखा जा रहा है कि गृहस्थों के जीवन में जितनी भोग विलास की वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं, उनका मन उतना अशांत और उद्विग्न रहता है। तो मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शांत करने के लिए तो ऐसा है ना, ये तो विचारों का खेल है। ये ऊर्जा जब तक अपन परमात्मा के दरबार में, संतों के दरबार में नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगी। ऊर्जा जब अपने को मिलेगी, ऑटोमेटिक अपने अंदर ज्ञान, कहते हैं शब्द भेदी बाण, हृदय रूपी शरीर के अंदर जाता है तो एक नया एहसास, नई अनुभूति, नया ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान किसी के देने से नहीं होता, अंतरात्मा से प्रकट होता है। वो भी कब? जो सच्चे संतों के दरबार में जाते हैं और उनके जो वचन हैं, उनके जब शरीर के अंदर जाता है, हृदय के अंदर जाता है, तो एक अलग सी ही उसको ऊर्जा मिलती है और एक अलग ही अंकुर उसके अंदर जो है होता है। तो उसको आगे, उसको ज्ञान हुआ, ऑटोमेटिक उसको आगे रास्ता सब परमात्मा की कृपा हो जाती कहते हैं कि हम साकार की पूजा करें या निरंकार की, तो किसकी पूजा करनी चाहिए? है। देखिए, पहले तो साकार को मानना होगा। निराकार वो चीज है जिसे हमने देखा ही नहीं, वो दिखता ही नहीं। निराकार का कोई आकार ही नहीं। तो पहले तो साकार को मानो, जो आत्मा से परमात्मा, हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव को अपना मानो, हर परमात्मा का रूप है। उसकी ये जान के सेवा करो, तभी हम उस परम पिता निरंकार की अनुभूति कर सकते हैं। गुरुजी, मोक्ष प्राप्ति के क्या उपाय हैं? देखिए, मोक्ष प्राप्ति तो ऐसे तो होती नहीं है। मोक्ष तो बहुत बड़ी बात होती। मोक्ष यदि हो गया तो इस आवागमन के रास्ते से ही मोक्ष हो गया, और मोक्ष ऐसे होता नहीं। मोक्ष के लिए तो अपने को उस राह पे चलना होगा। हम कह रहे हैं कि हम भी उस राह पे मोक्ष के लिए चल रहे हैं। अब मोक्ष होता है कि नहीं, ये तो हमारे अपने कर्म और अपने विचार वहां तक हमें पहुंचाएंगे। मोक्ष जो है ऐसे नहीं होता, हमारे कहने से नहीं हो सकता। मोक्ष बहुत बड़ी, लेकिन हाँ, गुरुओं की, सच्चे संतों की सेवा में रहे, उनके नियम आज्ञा से चले तो ये निश्चित है कि मोक्ष हो सकता है। गुरुजी, एक तरफ जहां धर्म के लिए आप लोग पूरी तरह से न्यौछावर हैं, वहीं हमारी आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो कह रहे हैं कि हमको धर्म का क्या जरूरत है, वो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? ऐसा है कि देश में जो है ये सब जो है, जो ये फैलाया जा रहा है, ये एक ऐसा संगठन काम कर रहा है, देश और विदेशों से मिलकर के सभी जो है हमारे भारत में, भारत की संस्कृति को जो है, मतलब जो इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनको, हमारे जो है हिंदुओं को, सनातनियों को, वो लोग ऐसा संगठन बना करके उनको जो है उनका ब्रेन हेमरेज कर रहे हैं। मतलब उनका जो है उधर से उसका, क्यों? धर्म ही हमारा, एक ही धर्म की स्थापना हुई, कोई धर्म नहीं है, दूसरा कोई धर्म बना नहीं। सत्य सनातन धर्म, वैदिक धर्म। बाकी ये जितनी सारी है सब हमने आपने बनाई कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन हम सब सनातनी हैं। ये तो हाँ, हमारी यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने सबको अपनी अपनी व्यवस्था और अपने अपने हद और सीमा को, उसको जो है उसको बरकरार कर दिया। चलो, तुम हिंदू है, तुम्हारी ये है व्यवस्था, तुम मुस्लिम है, तुम्हारी अपनी, सब अपनी अपनी नियम मर्यादाओं में रहो, सब भाई मिल करके रहो एक। लेकिन हम सब सनातनी हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना हम सिख है, ना ईसाई हैं। हम कौन है? हम सनातनी हैं। हम लोग कौन है? आर्य हैं। आर्य देश के रहने वाले आर्य लोग हैं, सनातनी हैं हम। जी, जो आज की युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी, इतना टेंशन और डिप्रेशन में रह रही है कि आए दिन न्यूज बन रहा है कि ये आत्महत्या कर लिए, वो आत्महत्या कर लिए, आत्महत्या से पेपर पटा रहता है। उन नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखो, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने ये जीवन, बहुत ही अमूल्य ये जीवन है। ये मनुष्य देही ऐसे नहीं मिलती। ये बहुत परम पिता भगवान की कृपा होती है जब मनुष्य देही मिलती है। भगवान परमात्मा भी तरसते हैं कि एक बार हमें भी मनुष्य देही मिल जाए तो हम इस कर्म भूमि में जाके कर्म कर सके, क्योंकि ये क्या है? कर्म भूमि। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, कोई आत्महत्या करना ये परमात्मा के लिए बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से बचे। और आत्महत्या करना कोई जरूरी, हर चीज का विकल्प है, हर चीज का उपाय है।
आप ऐसी जगह जाए, ऐसे अपने मन को संतुलित करें, उसको ज्यादा उग्र ना होने दें कि आपको ये नौबत आ जाए कि आत्महत्या करना पड़े। क्योंकि भगवान की लेख को हम काटने वाले कौन होते हैं? जब परमात्मा ने यदि हमारी जन्म दिया है तो उसने मृत्यु भी निश्चित कर दी है। तो हम उसके नियम को तोड़ने का हमारा कोई अधिकार नहीं। यदि हम सनातनी हैं और हिंदुत्व को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, तो मैं तो यही संदेश दूंगा सभी युवाओं को कि भाई आत्महत्या करने से बचे। ये बहुत घनघोर अपराध है, पाप है। गुरुजी भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत तो ये हवाएं हैं। ये क्या है? हवाएं हैं, होती हैं, हवाएं हैं। इन हवाओं से बचने के लिए भगवान ने हनुमान चालीसा बनाया है, कवच बनाया है। इसीलिए तो ये हमारे सनातनी में इतने सारे मंत्र बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? इसीलिए इनका हम जाप करें तो हम कभी उस चीज, गलत चीज हमको छू भी नहीं सकती। गलत हवाएं हमारे पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी ऊर्जा इतनी, भगवान की ऊर्जा ऐसी होती है कि गलत शक्तियां उसमें आक्रमण कर ही नहीं सकती। गुरुजी चमत्कार होते हैं, आप इसे मानते हैं? चमत्कार परमात्मा का होता है। जब भगवान की कृपा होती है तो स्वतः आगे आगे आपको वो सारे रास्ते खुल जाते हैं, और जो आपके मन में आता है, जिस जगह आप हाथ डालते हैं, उसमें आप बिल्कुल सक्सेस हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो यही परमात्मा की साक्षात चमत्कार है, बाकी कोई चमत्कार मैं मानता नहीं। गुरुजी ऐसा देखा जाता है कुछ लोग नींबू प्रकट कर रहे हैं रुद्राक्ष में, ये हाथ की सफाई। ये सब हाथ की सफाई है, आडंबर है, ढोंग है। हमारे जो सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे महात्मा होते हैं, कभी ऐसा हम किसी को भड़काते नहीं है। हम सतमार्ग की रास्ता दिखाते हैं। हमें कोई लोभ लालच नहीं किसी चीज का, किसी से। तो हमारे गुरुओं ने तो पहले से ऐसी कृपा की है कि अगर नजर ही दौलत है, जिधर नजर डालते हैं कि जंगल में बैठ जाएंगे वहां भी मंगल हो जाएगा। क्योंकि हमारी भजन, तपस्या, योग, साधना जो पर हमें गुरु लोगों ने सिखाई है, उसके द्वारा हमारा सब जंगल में भी मंगल होता है। महात्मा कभी किसी से मांगता नहीं, किसी को गलत या चमत्कार नहीं दिखाता कि नींबू को अंगूठी बना दे या कुछ बना दे। ये सब आडंबर है, ये सब पेट पालने वाले लोग हैं, या अखाड़े से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये वो लोग करते हैं। ये लोग हमारे सामने आ भी नहीं सकते, ये सिर्फ पब्लिक के अंदर ही जा सकते हैं। सब आडंबरी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं। गुरुजी मृत्यु के बाद भी दुनिया है? मृत्यु के बाद तो दुनिया, दुनिया तो जो है अपन ये दिख रही है, ये दुनिया है। मृत्यु के बाद कोई दुनिया हो सकती है? आत्मा एक ज्योति स्वरूपा है, ठीक है ना। उसको तो फिर अपनी दुनिया में जाना होगा, और वहां से फिर जो है परमात्मा जिस उसको योनि में छोड़े उस योनि में आएगा, जैसे उसके कर्म फल होंगे। या मोक्ष यदि प्राप्त होगा तो परमात्मा में विलीन हो जाएगा। लेकिन ऐसी आत्माएं, पुण्य आत्माएं संसार में बहुत कम है जिनको डायरेक्ट मोक्ष मिल जाए या मिला है। गुरुजी जहाँ वृंदावन में भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति की बात करते हैं, वहीं हमारे काशी में कुछ गुरुजी लोग मोक्ष की बात करते हैं। तो कौन बड़ा, भगवत प्राप्ति बड़ा या मोक्ष बड़ा, या इसके विषय में कुछ? देखो, सबसे बड़ा चीज है कि यदि भगवत की प्राप्ति हो गई तो मोक्ष तो ऐसे ही हो गया। भगवत मतलब नारायण, और नारायण की उस आत्मा में यदि विलीन हो गए तो वही भगवत कृपा होगी, तभी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रथम तो हमारी भगवत, यदि वो हमारा बिल्कुल अटल है तो मोक्ष निश्चित है। गुरुजी यहीं हम मणिकर्णिका घाट के सामने गुरुजी से मिले तो रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुना रहे थे कि काली के परम भक्त थे, उनके गुरु तोतारामपुरी थे। तो रामकृष्ण जब भी अपने गुरु के पास जाते तो बोलते उनके गुरु तोतारामपुरी कि रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कि मोक्ष में सभी चीजों से मुक्त होना पड़ता है, लेकिन तू काली से जुड़ गया है। तो गुरुजी जब हम नाम जप करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी से जुड़ रहे हैं, तो जब हम जुड़ेंगे ही तो मोक्ष कैसे होगा? ऐसा है ना, जोड़ना, एक परमात्मा से नाता जोड़ना, या अपन कक्षा 1 की किताब में पढ़ते थे, जोड़ना, योग मीन्स जोड़ना। जोड़ना मतलब जोड़ देना। तो चाहे परमात्मा से रिश्ता जुड़ जाए या किसी से भी रिश्ता जुड़ जाए, उसको जोड़ना बोलते हैं। और उसको योग, योग मतलब योग मीन्स जोड़ना। हमारा तो काम जोड़ने का ही, और बात मोक्ष की रही तो मोक्ष किसी को जोड़ता नहीं है। मोक्ष तो वह परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वापस या इस संसार रूपी इसमें आता नहीं है वो। मोक्ष इतनी बड़ी बात है, और मोक्ष कोई प्राप्त करने के लिए कहे कि मोक्ष हो जाएगा तो ऐसे असंभव। गुरुजी ऐसा देखा जाता है कोई किसी न किसी इष्ट की पूजा कर रहा है, वहीं कुछ गुरुजी कहते हैं एको ब्रह्म दुजो नस्ती, इसके विषय में? हाँ, ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन उनके रूप और उनके कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। सभी देवी देवताओं से सबका डिपार्टमेंट्स है। जैसे आपका देश का डिपार्टमेंट्स है, ऐसे धर्म का डिपार्टमेंट्स है, देवी देवताओं का डिपार्टमेंट्स है। सबकी अलग अलग ड्यूटियां हैं, सबके अलग अलग विभाग हैं। नहीं तो ये कैसे चलेगा संचालन पृथ्वी का और या देश का। तो हम उसी को देखते हुए सब देश भी चल रहा है, वही संविधान चल रहा है, वही नियम कानून चल रहे हैं, लेकिन उनका पालन करना ये अलग चीज है। गुरुजी सिद्धियां होती हैं, आप इसे मानते हैं? सिद्धियां होती हैं, लेकिन सिद्धियां जो होती हैं वो कभी दिखती नहीं किसी को,
और जो सिद्ध होता है वो कभी को उसकी पहचान कोई कर ही नहीं सकता। सिद्ध की पहचान कोई नहीं कर सकता। सिद्ध की पहचान करने के लिए आत्मा पवित्र होना चाहिए, तभी हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, अन्यथा की सूरत में नहीं। गुरुजी, हम लोग गिरनार पर्वत के बारे में सुने हैं कि हजारों उसमें गुफाएं हैं, हजारों आप जैसे नागा साधु रहते हैं उसमें। तो कुछ ऐसे साधु हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, घड़ी नहीं है, कोई डिजिटल व्यवस्था नहीं, उन लोगों को कैसे पता चलता है कुंभ लग गया और सटीक समय पे कुंभ में आ जाते हैं? वही तो मतलब जो है, जो कंदराओं में, गुफाओं में, गिरनार के, गिरनार का तो कंकड़ कंकड़ सिद्ध है। वहां कभी पंगत की हरियर नहीं बोली जाती। भंडारे होंगे, बड़े बड़े भंडारे होंगे, लेकिन पंगत की हरियर नहीं। यदि पंगत की हरियर कर दी तो पूरा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंकड़ पत्थर पत्ते सब महात्मा बन के आ जाएंगे। आज भी है कि आज भी वहां पंगत की हरियर नहीं होती। तो गिरनार तो सिद्ध भूमि है, और वहां तो सिद्ध संत ही सब, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ कड़कड़ महात्मा ही है। और वो लोग सब, जब ऐसा पर्व भरता है हमारा कुंभ, प्रयागराज का कुंभ था, जब प्रयागराज का कुंभ होता है और जब हमारे शाही जो नागाओं का जो जुलूस निकलता है संगम स्नान के लिए, उस वक्त वो सारे सिद्ध आप देखेंगे कितने सारी संख्या में होते हैं। लेकिन वापसी में आने के बाद आपको पता नहीं लगता कि वो कहाँ गए। जाते समय नजर आएंगे लेकिन वापसी में नहीं। वही सिद्धों की माया है। गुरुजी, हम लोग सुने सुने हैं आप ही जैसा गुरुजनों के द्वारा कि पापड़ बड़े बड़े हैं, नाखूने बड़े बड़े हैं, ऐसे ऐसे सीधे, ये सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। आज भी बैठे हुए हैं कंदराओं में, गुफाओं में साधु संत भजन कर रहे हैं, तपस्या, हजार हजार, दो दो हजार, पाँच पाँच हजार वर्षों से बैठे हुए हैं। लेकिन इनके दर्शन ऐसे नहीं हो सकते। इनके दर्शन के लिए हमने बताया ना कि अपनी आत्मा पवित्र होना, सरल सरल भाव से, सरल भाव होगा तो परमात्मा और संतों के दर्शन हो सकते हैं। ऐसे संतों के, ऐसे सिद्धों के, ऐसे गुरुओं के। क्या रहे काम क्रोध मद मोह लोभ, क्या ये शरीर छोड़ना संभव है? नहीं, इन सबके साथ निर्वाह करना पड़ेगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। काम क्रोध मद लोभ से कोई विपरीत नहीं हो सकता, उससे कोई विगत नहीं हो सकता। वो तो हमारे लिए बनाया गया है समय समय पे। हाँ, उसका गलत उपयोग मत करो। सदुपयोग में लो तो वो सब जरूरी है। काम भी जरूरी है, और धाम भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। शाम दाम दंड भेद क्यों बनाया? इसीलिए तो बनाया। तो वो चीज भगवान ने उसके साथ निर्वाह, गलत मत करो। सच पे रहो, सच्चाई पे रहो, अपने गुरुओं के बताए हुए ज्ञान पे रहो, भगवान ने जो बनाया है उस पे रहो। जो हमारे वेद शास्त्र पुराण कह रहे हैं उनके कहे अनुसार चलो, तभी इस जीवन में आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण हो सकता है। बिना गुरु के भी परमात्मा को पाया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है? देखो, गुरु के बगैर तो इस मुक्ति नहीं है संसार में। निगरा के हाथ का जल भी नहीं पी सकते। तो जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु ही उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं। नहीं कहते कि गुरु गोविंद दो पड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये हमारे जो वेदों में, शास्त्रों में जो कहा है वो सच है, और उसमें जब हम चलेंगे तभी हम इस जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जो अन्य धर्म वाले हैं, जैसे कि हम लोग बौद्ध दर्शन पढ़े, जैन दर्शन पढ़े, उसी तरह एक चार्वाक ऋषि का दर्शन पढ़े, तो वो बोले कि जो शरीर है, शरीर को ही सुखी करो, इसके बाद कुछ दुनिया नहीं होता। तो इसके विषय में क्या कहें? देखो, शरीर को क्या सुखी करोगे? शरीर शरीर को सुखी करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है कि धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए हमको शरीर को भी तपाना पड़ेगा। जब शरीर को तपाएंगे तभी हम धर्म की लड़ाई लड़ सकते हैं। और शरीर को बनाएंगे तो शरीर को बनाना अलग चीज है, लेकिन तपाना अलग चीज है। जो तप जाता है ना शरीर, तो तपाए हुए शरीर को, अभी हम बैठे हैं, भले ही चाहे 10 नहीं 20 आ जाएं, 20 को सालों को फुटबॉल की जैसे फेंक देंगे। ऐसे नागा बाबा के चेले हैं। तो हम लोगों ने शरीर बनाया नहीं है, शरीर को तपाया है। गुरुओं ने हमें भजन कर ऐसा सिखाया, ऐसी ट्रेनिंग दी है गुरुओं ने कि जो है मतलब आज भी मतलब जो है गुरु महाराज की कृपा से बिल्कुल तैनात रहते हैं। एक हाथ में भाला, एक में माला, कूद नदी और नाला, लेकिन धर्म के लिए और समाज के कल्याण के लिए, गलत के लिए नहीं। गुरु जी, शास्त्रों में जो दिव्य दृष्टि की बात किया जाता है कि दिव्य दृष्टि से कहीं देख लेते थे, कहीं पहुंच भी सकते थे, इसकी क्या सच्चाई थी? देखो, दिव्य दृष्टि आज से बहुत वर्षों पहले ऐसे कुछ मनुष्य हुए, ऐसे ऋषि भी हुए कि जो दिव्य दृष्टि से उनका इतना भजन। लेकिन आज ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, अब सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में पर अपनी आत्मा से अगर भगवान का एक नाम भी आप सच्चे मन से ले लेते हैं तो उसी में कल्याण है। ये वो
काल चल रहा है। ठीक है ना। गुरु जी अपना परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय हमने दिया था, हम ओमकारेश्वर, जिला खंडवा, मानधाता, ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर, परिक्रमा मार्ग में हमारा आश्रम है, शक्ति धाम आश्रम। और हमारा नाम, हमारे गुरु जी का नाम है महंत श्री राधेपुरी जी महाराज ऊर्ध्वबाहु तपस्वी, जो 14 वर्ष से उनका हाथ तपस्या में है, ऊर्ध्वबाहु तपस्वी हैं। और उनका आश्रम भी उज्जैन के पास, जिला आगर मालवा, आमला गांव में है, चौराहे पे, रोड के ऊपर ही, हाईवे रोड के ऊपर उनका आश्रम है। आनंद धाम माँ शारदा आश्रम के नाम से उनका आश्रम है, वहाँ रहते उनके हम शिष्य हैं। हमारे को भी गुरु महाराज की कृपा से, और गुरु महाराज ने हमें ओमकारेश्वर परिक्रमा मार्ग शक्ति धाम आश्रम का जो है, हमें वहाँ का कार्यभार और वहाँ की व्यवस्था सौंपी, हमें वहाँ का महंत बनाया। और उन्हीं की कृपा से अभी हम इसी कुंभ में ओमकारेश्वर मंडल के श्री महंत भी, मैं अपने गुरु महाराज की कृपा से ये सौभाग्य हमको मिला कि हम, वो पुकार हुई, अभी हम जूना अखाड़े से अपने ओमकारेश्वर मंडल के श्री महंत भी हैं। दोस्तों अभी हम लोग काशी में हैं, काशी के हरिश्चंद्र घाट पे हैं। और इस घाट पे जैसा हम आपसे वादा किए थे कि दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, इस कड़ी में गुरु जी को हम आपके साथ लाइव किया, अपने भावपूर्ण दर्शन किया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।